केवल कंठों से निकलने वाले स्वर और व्यंजन के माध्यम से ही बातें नहीं होती। कुछ बातें तो साउल के स्तर पर होता है। हमारी आत्माएं आपस में बात कर रही होती है, भले ही हमारे अवचेतन मन को ये पता नहीं होता है। जब हम नींद में होते हैं तब भी हमारी आत्मा किसी क्षण, चाहे वो क्षण कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक बार परमात्मा के संपर्क में आता है। क्योंकि हमारे अंदर क्या है, परमात्मा का ही तो अंश है, भले हमारे अवचेतन मन को ये पता नहीं हो। ये लोग जो दुनिया में दुखी हैं, इसका सीधा अर्थ यही है कि वह अपने अंदर के आत्मा, जिसको चेतना, चैतन्य से दूर जाते रहे। जब हम अति क्रोध में होते हैं तब भी हम ही होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कैसे क्रोध आ गया। क्रोध तभी आ सकता है जब हम अपने चेतना से, चैतन्य से दूर हों। जब भी हम क्रोध करते हैं तो हमारी चेतना से हमारी दूरी बन जाती है, अन्यथा हमारी चेतना, जो कि परमात्मा का ही एक अंश प्रत्येक आत्मा में है, वो हमें ना गुस्सा करने दे सकती है और ना ही हमसे कुछ गलत होने दे सकती है। अक्सर हम कहते हैं कि उसने ये पाप किया है, शायद उसकी आत्मा मर गई है। आत्मा तो मर ही नहीं सकती और ना आत्मा किसी की मरती है। बस आत्मा से आपका दूरी स्थापित हो जाता है। आप इतने दूर हो जाते हैं कि आत्मा का जो स्वर और व्यंजन है, स्वर व्यंजन आप तक पहुंचता ही नहीं है। आत्मा के संकेत आप तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि आप इतना दूर निकल चुके होते हैं आत्मा से, चेतना से, कि आपको अपनी ही चेतना का ज्ञात नहीं होता है। आप पूरी रात सोई और नींद अगर गहरी नहीं हो तो सुबह आप बोझिल सा महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि आपके शरीर को पर्याप्त आराम नहीं हुआ है, ऐसा इसलिए भी है कि संभव है कि आपकी नींद इतनी गहरी ना रही हो कि आपका आत्मा परमात्मा से क्षण भर भी मिल पाया हो। यह जो हमारे अंदर, आपके अंदर चेतना है, इसका एकमात्र भोजन आनंद है। इसका शरीर के भोजन से, भौतिक सुख सुविधाओं से और ऐश्वर्य के साधनों से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से शरीर का भोजन या आपके मन का भोजन कुछ प्राप्त कर लेना है, चाहे वो अच्छे व्यंजन हो, अच्छे पकवान हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, घर हो, मकान हो, ठीक उसी प्रकार चेतना का एकमात्र भोजन है आनंदित रहना, आनंदित रहना, आनंदित रहना। जीवन की तमाम उलझनों से क्षण भर पल, क्षण भर, क्षणिक पल जब आप खुद के लिए निकालेंगे, जब आप खुद के साथ बैठेंगे, जब आप बाहर की तरफ नहीं भीतर की तरफ देख रहे होंगे, तब आप खुद से एक सवाल करेंगे, अपने साउल से पूछेंगे, अपनी चेतना से पूछेंगे कि आखिर आपको आनंदित रहने के लिए चाहिए क्या? आखिर ऐसा क्या है जिसको पा लेने भर से आप आनंदित हो जाएंगे? बस आप उस काम को करते जाइए। आत्मा को भोजन आप ही ने देना है, और वो भोजन केवल और केवल आनंद के स्वरूप में हो सकता है। वो बंगले के स्वरूप में नहीं हो सकता, वो गाड़ियों के स्वरूप में नहीं हो सकता, भरी हुई तिजोरियों के स्वरूप में नहीं हो सकता। यह सब चाहिए, लेकिन ये किसको चाहिए? आपके शरीर को चाहिए। यह सब आपके बाहरी जीवन के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन भीतरी जीवन से के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक अगर कुछ है तो वो है आपका आनंदित रहना। और आनंद ही आत्मा का भोजन हो सकता है, बाकी सब कुछ शरीर के स्तर का है, नष्ट हो जाएगा।